डॉग, कैट, काउ, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स। ये एक एग्जाम्पल है जो हम लोग एक बहुत फेमस प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन उसको समझने के लिए यूज करते हैं। सपोज एक एक्ट होता है एनिमल्स एक्ट 2025, जहां हम पढ़ रहे होते डॉग, कैट, काउ, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स। तो व्हाट वुड वी इंटरप्रेट? ये अदर एनिमल्स डोमेस्टिक हैं या वाइल्ड हैं, क्या है? तो इसके लिए हमें हेल्प मिलती है एडजुस्डिम जेनरिस नाम के रूल से। When in any law, specific words are used belonging to the same category, and after that a general word is used, then general word will also derive its meaning from the specific words belonging to the same category. यानी कि यहां पर other animals का मतलब है domestic animals. रुकिए रुकिए रुकिए, लोग सोचते हैं स्पेसिफिक वर्ड के बाद जब जनरल वर्ड आता है, जनरल वर्ड भी स्पेसिफिक वर्ड की तरह हो जाता है। लोग ये लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल और सुनिए, डॉग, मंकी, क्रोकोडाइल, टाइगर, हिप्पोपोटामस एंड अदर एनिमल्स। अब मैं क्या बोलूं सर? अप्लाई करिए एडजुस्डिम जेनरिस, आपने समझाया, आई कांट अप्लाई। इस एग्जाम्पल में क्यों नहीं अप्लाई हुआ? बिकॉज द स्पेसिफिक वर्ड्स आर नॉट बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी। डॉग, टाइगर, मंकी, क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस सब अलग अलग टाइप के हैं। तो यहां पर एडजुस्डिम जेनरिस का मीनिंग जो है लैटिन फ्रेज ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, यानी कि स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करने चाहिए, तभी हम और आप अप्लाई कर सकते हैं एडजुस्डिम जेनरिस। टैक्स पढ़ते वक्त भी जब ऐसे फ्रेजेस आते हैं ना कई बार कि लिखा रहता है चार्जेस, रेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, द टर्म चार्जेस विल बी रेड एज एडजुस्डिम जेनरिस टेकिंग इट्स कलर फ्रॉम द टर्म टैक्सेस, रेट्स एंड ड्यूटीज। तो एडजुस्डिम जेनरिस में एक चीज आपने देखा, हमने अदर एनिमल्स का नैरो इंटरप्रिटेशन लिया, यानी हम नैरो मीनिंग को अडॉप्ट करते हैं। द अदर एनिमल्स इज नॉट ऑल एनिमल्स, इट्स डोमेस्टिक एनिमल्स एज पर माय फर्स्ट एग्जांपल। तो ये एक एमसीक्यू में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एडजुस्डिम जेनरिस में हम नैरो मीनिंग अडॉप्ट करते हैं या ब्रॉडर मीनिंग, हम नैरो मीनिंग अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे एक सिमिलर रूल है, मैं अगले अपडेट में आपके संग शेयर करूंगा, और वहां पर आप देखोगे कि it looks very similar to adjustive generis, but that is actually something else, the secondary rule of interpretation, जिसका नाम N से होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में इस YouTube के कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं किस रूल की बात कर रहा हूं जो अगले दिन आपके सामने लेकर आऊंगा।